हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज मंडे है और आज नाग पंचमी भी है। तो बस मैंने सेविया बनाई थी। सेविया हमारे यहाँ सेविया पूछती है ना मेन गेट पे। तो मैंने बस तिलक करके, जैसे मैंने अपनी सास को देखा था वैसे ही मैंने किया। ज़्यादा पूजा मुझे नहीं आती है और कुछ भूल चूक हो जाए तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, मैंने पूजा भी कर ली है। मैंने यहाँ रख के ही की थी पूजा और फिर मैंने मंदिर में रख दिए। ये मेरे शिवलिंग। आज मैंने बेलपत्र, बस मैंने दूध नहीं चढ़ा पाई फ्रेंड्स। मैं दूध मैं अभी लेकर आऊँगी, शाम को चढ़ाऊँगी। अब मैं दूध तो था बट गलती से मैंने वो पकने के लिए रख दिया और मैं कच्चा दूध निकालना ही भूल गई। तो फिर बस मैंने, कोई बात नहीं, फिर मैंने जल चढ़ा दिया और जल चढ़ा के बस शहद चढ़ा के थोड़ा और बेलपत्र चढ़ा दिया मैंने। और दूध मैं लाऊंगी, मंदिर जाके मैं दूध चढ़ा कर आऊँगी। तो और गेट पे मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने पूजा करते समय मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि वीडियो नहीं बनाते जब हम पूजा करते हैं या कुछ है। मतलब ये देखो कुछ इस तरीके से मेरी मदर इन लॉ कोयले से बनाती थी दीवार पे, बट ये टाइलें हैं तो नहीं बन पाता टाइलों पे कोयले से। तो मैंने काजल लिया है। तो बस फिर मैंने, बस अब मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ा मुझे बेडशीट वगैरह ठीक करनी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया अभी। और अभी वही है कि बस मैं चाय पीऊँगी, मैंने चाय भी नहीं पी है। तो बस मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मैंने बस शहद और तिलक लगा के और चंदन लगा के और जल चढ़ा के ही पूजा करी। और फ्रेंड्स, आज मेरे पास बेलपत्र थे तो मैंने बेलपत्र पे भी टीका लगाया। और बेलपत्र देखो, मैं कितने दिन से सोच रही थी, मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था वो पेड़ पे से। तो नीचे आंटी हैं और उन्होंने डुगो के हाथ ढेर सारे बेलपत्र भेजे और मैंने फिर वो कल मैंने फ्रिज में भी रख दिए थे ताकि वो सूखे ना। तो बस फिर मैंने बेलपत्र चढ़ाए और कुछ मंदिर के लिए रख लिए मैंने, कि मंदिर जाऊंगी तो मंदिर में चढ़ा दूंगी। तो बस फिर मैंने नॉर्मल सी पूजा करी। और जब से मैंने, मतलब ये कि हाँ, शिवलिंग तो देखो ये मैंने नहीं लिए हैं। ये शिवलिंग मेरे ससुराल के, मेरी सास जो मैं शादी करके आई थी, ये उससे भी पहले के हैं और मेरी सास पूजा करती थी। और एक यही है, एक ये चीज़, और एक जो मेरे विष्णु भगवान की जो बड़ी फ़ोटो है, ये मेरी मदर इन लॉ के मंदिर की ही है ये दो चीज़ें। और मतलब एक मैं यही सोचती हूँ कि हाँ, एक उनका है ये, इस मतलब आशीर्वाद के रूप में ये जो दो चीज़ें हैं मेरे पास। तो मैं यही सोचती हूँ कि हाँ चलो, इंसान तो चला जाता है बट उनकी एक यादें रह जाती हैं, तो इन यादों के ज़रिए ही हम उनको याद कर लेते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मुझे नागपंचमी के लिए मुझे सेविया बनानी थी और हमारे यहाँ सेविया से ही पूजा होती है, जो चौखट पे पूजते हैं। मैंने जैसे देखा है, मेरी सास कोयले से नाग बना के और वो हल्दी और कुमकुम का टीका लगा के और सेविया लगा के वो पूजती। तो मैं नॉर्मली करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती और मुझे याद भी नहीं है कि वो, क्योंकि जब वो करती थी तो मैं वहाँ नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो ही बड़ी थी, तो मैंने कभी भी पूजा पाठ नहीं की। तो मैंने देखा है, तो मुझे देखने से ही मैं उस तरीके से कर लेती हूँ फ्रेंड्स। मैंने बस सेवियाँ बनाई और सेवियाँ के लिए मैंने चीनी मैंने साफ़ मंगा ली थी।
क्योंकि चीनी मैंने ऑलमोस्ट डब्बे में डाल दी थी जो थी। तो मैंने सेवियां बनाई और सेवियां बनाने के बाद मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाया। उसके बाद मैंने अपनी एक प्लेट तैयार की और कटोरी में हल्दी कुमकुम और कटोरी में सेवियां लेके मैंने फिर चौखट पूजी। तो फ्रेंड्स आज मैं क्या बताऊं आपको कि आज मैंने सिर्फ ये सेवियां ही बनाई है। पता नहीं क्या ही हुआ है आज ऐसा कि मैं इसके अलावा मैं कुछ बना ही नहीं पाई। और आप देख रहे हैं इस टाइम पे में जो बिजली वाले भैया हैं, मैं बहुत टाइम से बोल रही थी कि वो गांव गए हुए हैं और मुझे वायरिंग चेंज करानी थी। हमारे घर की पूरी वायरिंग चेंज हो चुकी थी जब हमने घर बनवाया था। 3.5-4 साल होने वाले हैं, 4 साल। तो ये मीटर तक जो लाइन जा रही है वो पहले की डली हुई है सिल्वर। तो हमें ये कॉपर की तार डलवानी थी। तार तो हमने 1 महीने से मंगा के रखी थी, बट भैया नहीं आ पा रहे थे। तो फाइनली आज मैंने सुबह मॉर्निंग में उनको कॉल करके बुला लिया, क्योंकि इसके पापा घर में ही थे तो मैंने उनके सामने ये सारा काम कराना था। और मैं अकेली भी रहती तो फिर मैं नहीं बुलाती उनको। तो आज वो आ गए। इस टाइम पे उन्होंने सारी लाइन जो बिजली थी वो बंद कर दी थी। इसी वजह से मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि दरवाज़ा ओपन था खुला, तो मैं रसोई में काम करती तो और ये बार बार ना कभी नीचे जा रहे थे कभी ऊपर आ रहे थे, तो फिर मैंने किचन में काम नहीं किया फ्रेंड्स। क्योंकि यही था कि घर में कोई आ जाए या किचन में रहूँगी तो मेरा ध्यान नहीं रख पाऊँगी, और इसीलिए। और आज फाइनली ये सारा काम भी हो गया। और आज सबसे बड़ा काम मेरे इस रूम में जो फ़ैन लगा है, जो मैं बहुत दिन से बोल रही थी वो नहीं चल पा रहा है, धीरे चल रहा है। भैया ने उस फ़ैन का भी कंडेंसर चेंज कर दिया और उसकी भी स्पीड अब अच्छी हो गई है। फाइनली आज इलेक्ट्रिसिटी का जो भी काम था वो मेरा पूरा हो गया। और आज सुबह से ही मतलब मेरे हस्बैंड ने मतलब ये सब हुआ। और सबसे बड़ी बात कि आज खाना नहीं बना था। और देखो, ना खाना बना होने से कभी कभी अच्छी ट्रीट मिल जाती है। जब बच्चे आए तो तब भी भैया काम कर ही रहे थे, ऑलमोस्ट 2:30 बजे। तो फिर बच्चों को भूख लग रही थी और फिर बच्चे बोल रहे मम्मी कुछ बनाया आपने। तो मैंने बोला बेटा मैंने पूजा के लिए सेवियां बनाई थी मम्मी, वही दे दो। मैंने बनाने के तुरंत बाद उसको थोड़ी देर बाद मैंने उसको फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था बच्चे ठंडी ठंडी ही मांगेंगे। तो बच्चों ने वही आकर खा ली और वो सो गए थे। और वो सो गए। जब भैया गए तो पापा ने बोला कि चलो मैं छोले भटूरे ले आता हूँ। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पीतमपुरा में डिस्ट्रिक्ट पार्क के सामने सिंधी स्नैक कॉर्नर है, वहाँ पर फ्रेंड्स छोले भटूरे अब वो 100 रुपये के तो हो गए हैं। और 100 रुपये में छोले भटूरे फ्रेंड्स पूड़ी के बराबर भटूरे हैं। मतलब मैं उतनी बड़ी पूड़ी बनाती हूँ जितने बड़ा वो भटूरा है गोल। पहले वो लंबे लंबे भटूरे बनाते थे। मेरा बेटा कह रहा मम्मी भटूरे छोटे नहीं हो गए। मैंने कहा हाँ बेटा प्राइस बढ़ा तो अब इस भटूरे भी छोटे हो गए हैं जैसे जैसे महंगाई हो रही है। और फ्रेंड्स इसके पापा 2 प्लेट ले आए थे। और फिर मैंने उनको बोला कि चलो मैं रोटी सेक देती हूँ या कुछ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं खानी, एक एक भटूरा हम खा लेंगे। तो फ्रेंड्स हम चारों ने 4 भटूरे आए थे 2 प्लेट में, हमने एक एक भटूरा खा लिया। और वो भी ज़्यादा डाइट नहीं लेते हैं। और फिर बच्चों ने तो सेवियां भी खा ली थी, तो बच्चों ने वो भी खाया और खा के फिर वो ट्यूशन चले गए। फ्रेंड्स ये नीचे का है जहाँ मीटर में यहाँ पे तार आनी है। और ये जो मेरे हस्बैंड अभी दिखाएंगे, यहीं पे मैं उनसे पूछ रही थी उस टाइम पे कि हमारा मीटर कौन सा है। तो उन्होंने बोला ये वाला मीटर है, इसके नीचे वाला जहाँ ये तार लटक रही थी। तो ये नीचे ही थे भैया के साथ ही, तो मैं नीचे चली गई थी शूट करने के लिए। तो मैंने उनको बताया नहीं ये वाली डीपी नहीं है, हमारी वो वाली डीपी है। तो मुझे तो इतना मिक्सअप हो जाता है यहाँ पे, मीटर पता ही नहीं चलते कौन से किसके हैं। मुझे सच में नहीं पता चलता है कि कौन सा मीटर हमारा है। तो बस फिर मैं फ्रेंड्स ऊपर चली गई थी। इसके बाद बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ही नीचे आई थी। और फिर ये भैया ने तार खींची। फ्रेंड्स भैया ने ये ऑयल लगा के मतलब कुछ तार वगैरह ये खींची थी, आ नहीं रही थी, वो बार बार नीचे जा रहे थे फिर ऊपर आ रहे थे। फ्रेंड्स सामने वाली दीवार पे
ऑयल के इतने हाथ लग गए वो दीवार, मतलब मैं सोची अभी पिछले साल तो हमने वाइट वॉश कराया और फिर ये गंदा हो गया। उनकी भी गलती नहीं है, देखो अगर वायर में वो तेल वगैरह लगा रहे और हाथ, और वायर भी कब की डली हुई थी, वो जब से ये घर बने होंगे मेरे ख्याल से, जो मीटर में गई है, क्योंकि हमने अपने घर की पूरी वायर चेंज करा ली थी जब घर बनाया था हमने। तो वो दीवार भी सारी गंदी हो गई। मैं बोली भाई ये तो घर गंदा हो गया है। तो फ्रेंड्स ये वो भी नहीं है, प्लास्टिक पेंट नहीं है कि हम पानी से पोंछ दें और साफ़ हो जाए। ये वाइट वॉश है जिस टम्बर टाइप। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब की बार अगर आप कराएंगे तो प्लास्टिक पेंट ही कराएंगे, अदरवाइज़ दूसरा नहीं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चल जाता है, कम से कम 8-10 साल। तो कोई नहीं, अब थोड़ा बहुत तो देखो काम होता है तो थोड़ी तो गंदगी होती है। बल्कि सुबह झाड़ू पोछा होने के बाद देखो तन्वी आ गई है, और झाड़ू पोछा होने के बाद भी मुझे फिर से झाड़ू और पोछा लगाना पड़ा था, क्योंकि देखो इतना अंदर बाहर हो रहा, बहुत ज़्यादा मिट्टी भी गिरी थी, मेरे मंदिर के पास भी गिरी थी। अब वो तो क्लीनिंग मैं बाद में ही करूँगी, मैंने थोड़ी बहुत तो कर दी थी। बट आज तो मेरे फ्रेंड्स हस्बैंड भी ऐसे खड़े थे, मैं उनको बोल भी रही थी शूट चल रहा है, तो ये भैया मुझसे ही बात कर रहे थे कि ये तार ना कम लेकर आ गए। मैंने 30 मीटर बोली थी, जिनसे हमने तार मंगवाई, या नहीं वो नहीं है कि वो लेकर आए, जिस शॉप से वो लेकर आए उन्होंने 5 मीटर तार गायब कर दी। मतलब कॉपर की तार इतनी महंगी आती है और उन्होंने 5 मीटर कम दिए। देखो अब बिजली आ गई है, अब जुड़ गई। और मैं उनको यही बोल रही थी कि आप उनसे बोलना कि ये तार उन्होंने 5 मीटर, मतलब कम से कम 700 रुपये की तार उन्होंने कम दी है 5 मीटर। तो देखो 700 रुपये भी कम नहीं होते हैं। अब वो ये कि देखो उन्होंने तो मंगा ली थी और आज तार लगी तब जाके पता चला, फिर इनको 3-4 मीटर और लेकर आनी पड़ी तार। तो बस ये कि जोड़ तो चलो अंदर नहीं लगा, वो बाहर ही लगा। अब ये भैया चले गए थे ये काम कर कर, और फ़ैन में भी वो लग गया था कंडेंसर। और फिर मैंने बस झाड़ू और पोछा लगाया फ्रेंड्स, और फ्रिज को मतलब हटा के अच्छे से, क्योंकि बहुत मिट्टी थी। और फिर मैंने बस अच्छे से क्लीनिंग करी तो टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मैंने पूरे घर की क्लीनिंग करी क्योंकि अंदर बाहर ये हो रहे थे। तो फिर ये इसीलिए खाना ले आए थे, मतलब खाना नहीं, छोले भटूरे ले आए थे। तो बस वही है कि बस मैंने फिर ये सारा काम करके, बच्चे सो गए थे इस टाइम पे सेवियाँ खा के, तो उनको भूख भी नहीं थी क्योंकि वो उन्होंने आते ही खा लिया था। तो फिर मैंने बस पोछा लगा के फ्रिज भी किनारे किया। बस ये है कि हाँ चलो अब ना थोड़ी सेफ्टी हो गई। पहले डर लगा रहता था क्योंकि आजकल इतनी मीटर उसमें आग लग रही है कि डर लगा रहता था कहीं लग ना जाए या कुछ ना हो जाए, क्योंकि गर्मी के टाइम में 2-3 घंटे भी बिजली के बिना रहना पड़ जाए तो बर्दाश्त से बाहर होता है। और जब ये कुछ हो जाता है, अभी हमारी बगल वाली बिल्डिंग में ही नीचे लग गई थी जहाँ बिजली मीटर एरिया में, और 2-2 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आई थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके पापा लेकर आ गए थे ये छोले भटूरे, और सच में आप देखोगे ना कि भटूरे कितने बड़े हैं, मेरे को पूड़ी के बराबर लग रहे थे। ये छोटी छोटी मतलब पूड़ियाँ हैं वो है, लंबे लंबे भटूरे नहीं थे। बट क्या करें, भूख के टाइम पे तो ये भी अच्छे लगते हैं। बच्चों को फिर मैंने उठाया और तन्वी के पापा को, और मैंने सच में आज उनको पहली बार अपने सामने ये भटूरे खाते हुए देखा है। मैंने कहा भी रोटी सेक देती हूँ, बट उन्होंने कोई बोला कि कोई बात नहीं मैं भटूरा खा लूँगा एक। तो वो ये कि उनको भी यही लगा कि रोटी सेकेगी, टाइम भी ज़्यादा हो गया था, और उनको टाइम पे जिस टाइम भूख हो उस टाइम खाना मिल जाए बस तभी खाते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं खाते फिर। हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा कि दिन में काम हुआ था, बिजली वाले भैया आए थे, उन्होंने सारी वायरिंग चेंज कर दी और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो मैंने फिर खाना नहीं बना पाई थी क्योंकि बिजली का काम चल रहा था। तो उसके बाद शाम को फिर मैंने, बच्चे जब ट्यूशन गए तो मैंने अपना व्लॉग की एडिटिंग करी और व्लॉग अपलोड करा। शाम को फिर मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब मैं दवाई लेने गई थी डॉक्टर के पास, जनकपुरी बुआ जी के घर के पास ही है, वो न्यू डॉक्टर हैं। और पहले मेरा कहीं और से ट्रीटमेंट चल रहा था, आज मैंने मतलब चेंज की है डॉक्टर। और मुझे रिपोर्ट भी दिखानी थी अपनी, मेरा मतलब जो ब्लड टेस्ट हुए थे उसकी रिपोर्ट तो थोड़ी नेगेटिव थी।
तो उसमें मेरे को जॉइंट पेन की ही प्रॉब्लम है, जो मैं जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती थी कि मुझे पेन रहता है। तो अभी उन्होंने मुझे दवाई वगैरह दे दी है, तो मुझे अभी 2 दिन की ही दवाई दी है, 2 दिन बाद मुझे फिर चेक कराना है उनको, तो फिर मैं जाऊंगी वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे रोकती हूँ। मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।